सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अध्याय 5 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है छोटा जादूगर। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं और जानते हैं छोटे जादूगर की कहानी को। अध्याय 5, छोटा जादूगर। पाठ परिचय जान लेते हैं। छोटे जादूगर को देखकर लेखक के मन में यही विचार आया कि सामाजिक परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं ने उसे कम उम्र में ही कितना सराहनीय और विवेकी बना दिया है। प्रस्तुत कहानी हृदय को छूने वाली कहानी है। तो इस पार्ट में हमें जो लेखक है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हमारे ऊपर सामाजिक परिस्थितियां ऐसी आ जाएं, हमारे ऊपर ऐसा वक्त आ जाए, ऐसा समय पड़ जाए, हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो, तो हम बहुत कम उम्र में ही क्या बन जाते हैं, बहुत ही धैर्यशील हो जाते हैं और कार्य करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं, चतुर बन जाते हैं, कुशल हो जाते हैं कार्य में। तो चलिए पढ़ते हैं कहानी को विस्तार पूर्वक और जानते हैं। कार्निवाल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। हंसी और विनोद की आवाज गूंज रही थी। उसके गले में फटे कुर्ते के बराबर से एक मोटी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में ताश के कुछ पत्ते थे। तो कहानी शुरू होती है कार्निवाल के मैदान में, जहां पर मेला लगा हुआ था। वहां पर चारों तरफ बिजली लगाई गई थी, बल्ब लगाए गए थे, जिसके कारण पूरा मैदान जगमगा रहा था और चारों तरफ हंसी और खुशी की आवाजें सुनाई दे रही थी। लेकिन वहां पर एक छोटा सा बच्चा था, जिसके गले में जिसने फटा हुआ कुर्ता पहन रखा था और गले में मोटी सूत की रस्सी थी और उसकी जेब में ताश के कुछ पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी और जो उसका चेहरा था उस पर क्या बता रहे लेखक कि उस पर बहुत दुख दिखाई दे रहा था और साथ ही साथ धैर्य भी दिखाई दे रहा था। मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ। मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने इस मेले में क्या देखा? और लेखक कह रहे, मैं अचानक से उसकी तरफ आकर्षित हो गया, यानी कि मेरा मन हुआ कि मैं उस बच्चे के पास जाऊं और मैं उसके पास गया और मैंने पूछा कि तुमने इस मेले में क्या देखा? मैंने सब देखा है, यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौनों पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना अच्छा मालूम हुआ। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है, उससे अच्छा तो ताश का खेल मैं ही दिखा सकता हूँ, उसने बड़े गर्व से कहा। उसकी वाणी में कहीं रुकावट न थी। तो जब वो पूछता है लेखक उससे कि उसने वहां पर क्या देखा है, तो वो बताता है कि यहाँ पर चूड़ी फेंकने का खेल होता है, खिलौनों पर निशाना लगाया जाता है, तीरों के द्वारा नंबर को पर निशाना लगाया जाता है, यानी कि नंबर को भेदा जाता है। लेकिन उसे जो सबसे ज्यादा पसंद आया वो खिलौनों पर निशाना लगाना आया। और वह जादूगर के बारे में बताता है कि जो यहाँ पर जादूगर खेल दिखा रहा है वो तो एकदम बेकार है, उससे अच्छा खेल तो ताशों वाला मैं दिखा सकता हूँ। उसने बड़े गर्व के साथ ये बात कही थी और वो लगातार बोल रहा था, ऐसा लग रहा था कि उसकी वाणी कहीं पर भी रुक नहीं रही। फिर लेखक उससे पूछता है, मैंने पूछा, और उस पर्दे में क्या है, वहां तुम गए थे? नहीं, वहां मैं नहीं जा सका, टिकट लगता है। मैंने कहा तो चलो मैं वहां तुमको ले चलूं। तो लेखक की पर्दे की तरफ इशारा करके कहता है कि तुमने वहां पर भी देखा, वहां क्या हो रहा है? वो कह रहा है मैं वहां नहीं जा सका क्योंकि वहां जाने के लिए मुझे टिकट लेना पड़ता है, उसके पैसे मेरे पास नहीं है। तो लेखक कहता है कि चलो मैं तुम्हें वहां लेकर चलता हूँ। उसने कहा, वहां जाकर क्या कीजिएगा? चलिए निशाना लगाया जाए। मैंने उससे सहमत होकर कहा, तो फिर चलो शरबत पी लिया जाए। उसने हामी भर दी। राह में मैंने उससे पूछा, तुम्हारे घर में और कौन है? माँ और बाबूजी। उन्होंने तुमको यहाँ आने के लिए मना नहीं किया? बाबूजी जेल में है, क्यों? देश के लिए, वह गर्व से बोला। तो वो कहता है कि हम वहां पर जाकर क्या करेंगे, इससे अच्छा है हम चलकर निशाना लगाते हैं खिलौनों पर। तो लेखक उसकी बात से सहमत हो जाता है और कहता है कि चलो पहले हम शरबत पी लेते हैं। और रास्ते में बातें करते करते वो पूछता है उसके माता पिता के बारे में कि उसके घर में कौन कौन है और वो अकेला यहाँ आया है, किसी ने उसे आने से रोका क्यों नहीं? तो वो कहता है कि मेरे घर में माता है और पिताजी हैं, पिताजी जेल में हैं। तो लेखक पूछता है क्यों जेल में गए हैं? तो वो कहता है देश के लिए गए हैं। फिर वो माँ के बारे में पूछता है कि माँ, तो वो कहता है मेरी माँ बीमार है। वो कहता है और तुम तमाशा देख रहे हो? उसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। उसने कहा, तमाशा देखने नहीं, दिखाने आया हूं, कुछ पैसे ले जाऊंगा तो माँ को भोजन दूंगा। आपने मेरा खेल ही देखकर कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। मैं आश्चर्य से उस 8-9 वर्ष के लड़के को देखने लगा। तो जब लेखक ने कहा कि तुम्हारी माँ बीमार है और तुम यहाँ तमाशा देखने लग आए, तमाशा देखने के लिए आ गए, तो उसके चेहरे पर एक हंसी आई, लेकिन वो अपमानजनक हंसी थी। उसने कहा, मैं तमाशा देखने के लिए नहीं, दिखाने के लिए आया हूँ।
अगर आप मेरा तमाशा देखते और मुझे कुछ पैसे दे देते तो मुझे अच्छी प्रसन्नता होती, मुझे खुशी मिलती और मैं अपनी माँ के लिए भोजन ले जा पाता। जब लेखक उस बच्चे, छोटे से बच्चे, 8-9 साल के बच्चे के मुंह से ये बात सुनता है तो वह हैरानी से उसको देखने लगता है। जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही हैं तो क्यों उन्हें तमाशा दिखाकर माँ की दवा करूं और अपना पेट भरूं। मैंने एक लंबी सांस ली। चारों ओर बिजली के लट्टू नाच रहे थे। मन व्यग्र हो उठा। मैंने उससे कहा, अच्छा चलो निशाना लगाया जाए। तो वो बोलने लगा कि सब लोगों को तमाशा देखना पसंद है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी तमाशा दिखाऊं और कुछ पैसे इकट्ठा करूं जिससे माँ की दवाई हो जाएगी। मैं उसकी बातें सुन रहा था और एक लंबी सांस ली मैंने। चारों तरफ मुझे बिजली के लट्टू नाचते हुए दिखाई दे रहे थे और मेरा मन बेचैन था। मैंने बेचैन मन से ही उस बच्चे से कहा, चलो अब हम चलकर निशाना लगाते हैं। हम दोनों उस जगह पर पहुंचे जहां खिलौनों को गेंद से गिराया जाता था। मैंने 12 टिकट खरीदकर उस लड़के को दिए। वह निकला पक्का निशानेबाज। उसकी कोई भी गेंद खाली नहीं गई। देखने वाले दंग रह गए। उसने 12 खिलौनों को बटोर लिया। लड़के ने कहा, बाबूजी आपको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइए, मैं चलता हूँ। वह 9-2-11 हो गया। मैंने सोचा इतनी जल्दी आंख बदल गई। तो फिर वो वहां पर जाते हैं जहां पर खिलौनों पर गेंद से निशाना लगाया जाता है। लेखक टिकट खरीदकर 12 टिकट खरीदकर उसको देता है। वो इतना अच्छा निशाना लगाने वाला बच्चा था कि वो लगातार 12 निशाने लगाता है और 12 खिलौने जीत लेता है। सब लोग उसे ध्यान से देख रहे थे, सब हैरान थे। और वो फिर कहता है खिलौनों को इकट्ठा कर कर कि चलिए आप बाहर आ जाइए, मैं आपको तमाशा दिखाऊंगा। और लेखक कहता है कि वहां से निकलकर वो एकदम से ऐसा लगा मुझे जैसे गायब हो गया है। मैंने अपने मन में सोचा कि इसने तो तुरंत ही आंख बदल ली। मैं घूमकर पान की दुकान पर आ गया। पान खाकर बड़ी देर तक इधर उधर टहलता देखता रहा। झूले के पास लोगों का ऊपर नीचा नीचे आना देखने लगा। अकस्मात किसी ने ऊपर के हिंडोले से पुकारा, बाबूजी। मैंने पूछा, कौन? मैं हूँ छोटा जादूगर। तो लेखक मेले में घूमता रहा। फिर वह पान की दुकान पर आया, पान खाया उसने और पूरे मेले में इधर उधर घूमता रहा। जब वह झूले के पास आकर लोगों को देख रहा था, लेखक को आवाज सुनाई देती है, बाबूजी। उसे ये जानी पहचानी आवाज लगती है। फिर वो पूछता है, कौन? तो वो कहता है, बच्चा मैं छोटा जादूगर। कोलकाता की सुंदर वनस्पति उद्यान में लाल कमलिनी से भरी हुई एक छोटी सी झील के किनारे अपनी मंडली के साथ बैठा मैं जलपान कर रहा था। बातें हो रही थी, इतने में छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। हाथ में खादी का झोला, साफ जांघिया, आधी बाहों का कुर्ता, सिर पर एक रुमाल। वह मस्तानी चाल से झूमता हुआ आया और कहने लगा, बाबूजी नमस्ते, कहिए तो आज भी खेल दिखाऊं? नहीं जी तुमको। क्रोध से कुछ और कहने जा रहा था कि श्रीमती ने कहा, दिखलाओ जी, तुम तो अच्छे आए, भला कुछ मन तो बहले। इसके बाद थोड़े समय बाद लेखक कोलकाता के एक सुंदर से वनस्पति उद्यान में अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। उसकी पत्नी भी साथ थी। बराबर में जहां वो बैठे थे, कमलनी कमलनी से भरी हुई छोटी सी झील थी। सब लोग आपस में बातें कर रहे थे। तभी उन्हें वहां पर छोटा जादूगर आता हुआ दिखाई देता है। उसके हाथ में खादी का झोला था। उसने साफ जांघिया और आधी बाहों का कुर्ता पहन रखा था और सिर पर एक रुमाल बांध रखा था। वह मस्तानी चाल में चल रहा था, झूमता हुआ चल रहा था और लेखक के पास आकर कहता है कि अगर कहीं तो मैं आज खेल दिखाऊं। तो लेखक को गुस्सा आता है क्योंकि वो उस दिन उस लेखक को बिना बताए गायब हो गया था। वो कुछ लेखक उसको कुछ कहने ही वाले था, तभी लेखक की जो पत्नी है वो कहती है, चलो अच्छा हुआ तुम आ गए, हमारा कुछ मन बहल जाएगा, तमाशा दिखाओ। मैं चुप हो गया। श्रीमती जी की वाणी में ममता भरी मिठास थी जिसके सामने किसी भी लड़के को रोका नहीं जा सकता। उसने खेल दिखाना आरंभ किया। उस दिन मेले में जीते सब खिलौने उसके खेल में अभिनय करने लगे। भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर घुड़घुड़ाने लगा, गुड़िया का ब्याह हुआ, गुड्डा बरकाना निकला, लड़के की पाचलता का ही अभिनय हो रहा था। सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। तो फिर लेखक कह रहा है कि उस वक्त जब उसकी पत्नी ने कह दिया खेल दिखाने के लिए तो वह चुप हो गया, क्योंकि उसकी पत्नी ऐसा बोल रही थी उस छोटे बच्चे से जैसे उसके अंदर ममता भरी हुई हो। फिर उसने खेल दिखाना जब शुरू किया तो जो उस दिन उसने मेले में से खिलौने जीते थे वही उसके खेल में अभिनय कर रहे थे, नाटक कर रहे थे। भालू को वो बार बार क्या होता, भालू मनाने मनाने लगा भालू को, बिल्ली बार बार रूठ रही थी, बंदर गुड़गुड़ा रहा था, गुड़िया का ब्याह हो रहा था और गुड्डा जो था वो काना था। तो लड़का लगातार बहुत अच्छी प्रकार से लगातार क्या कर रहा था, बोल रहा था। लड़के की वाचालता का ही अभिनय हो रहा था। सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। तो ऐसा लग रहा था कि जो भी नाटक दिखाया जा रहा है उसमें लड़के का जो बोलने का जो भाव है वो ही मुख्य रूप से
अभिनय कर रहा है। सब उसकी बातों पर बहुत ज्यादा हंस रहे थे, हंसते हंसते लोटपोट हुए जा रहे थे। मैं सोच रहा था कि आवश्यकता ने बालक को कितनी जल्दी चतुर बना दिया था। यही तो संसार है, ताश के सब पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए, गले की सूत की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर फिर जुड़ गई, लट्टू अपने आप ही नाच रहे थे। मैंने कहा अब हो चुका, अपना खेल बटोर लो, हम लोग भी अब जाएंगे। श्रीमती जी ने धीरे से उसे 1 रुपया दे दिया। वह उछल उठा। मैंने कहा लड़के। तो लेखक कह रहा है कि उस वक्त मैं मन में विचार करने लगा कि परिस्थिति ने और आवश्यकता ने इस बालक को कितनी जल्दी कुशल बना दिया है। और उसके वो खेल दिखा रहा था लगातार, कभी उसके ताश के पत्ते लाल हो रहे थे, कभी काले हो रहे थे, उसने गले में जो सूत की डोरी पहन रखी थी वो बार बार कभी टुकड़े हो जा रही थी और कभी जुड़ रही थी। इस प्रकार से वो लगातार खेल दिखाई जा रहा था। बहुत देर के बाद लेखक ने कहा कि अब हो चुका, अब हमें घर जाना है। और श्रीमती जी जो उनकी लेखक की पत्नी थी, वो उन्हें उस बच्चे को 1 रुपया दे देती हैं। और लेखक कहता है लड़के, छोटा जादूगर कहिए, यही मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका है। मैं कुछ बोलना चाहता था कि श्रीमती जी ने कहा अच्छा तुम इस रुपए का क्या करोगे? पहले भरपेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूंगा। मेरा क्रोध लौट आया। मैं अपने पर बहुत क्रुद्ध होकर सोचने लगा, ओह कितना स्वार्थी हूं मैं। उसके 1 रुपया पाने पर ईर्ष्या करने लगा था। लेखक उसे कुछ कहने ही वाला होता है लड़के, लेकिन वो बच्चा कह देता है कि मुझे छोटा जादूगर की कहिए, क्योंकि यही मेरी जीविका का साधन है, यही मेरा नाम है। और फिर वो और कुछ भी बोलना चाहता था, लेकिन पहले ही श्रीमती जी पूछ लेती हैं कि तुम इस रुपए का क्या करोगे? तो वो कहता है पहले मैं पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल खरीदूंगा। लेखक कह रहे उस वक्त मुझे अपने आप पर ही गुस्सा आ रहा था कि इस बच्चे को 1 रुपया क्या ही दे दिया, और मैं कितना स्वार्थी हो गया हूं। मैं इसके 1 रुपए किससे ही जलन करने लगा हूं। वह नमस्कार करके चला गया। हम लोग धीरे धीरे मोटर से हावड़ा की ओर चल पड़े। रह रहकर उस छोटे जादूगर की याद आती रही। अचानक एक झोपड़ी के पास वह कंधे पर कंबल डाले दिखाई दिया। मैंने मोटर रुककर पूछा तुम यहाँ कहाँ? मेरी माँ यही है ना? उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। वो वहां से चला जाता है और लेखक भी अपनी मोटर से हावड़ा की ओर जाने लगता है। बार बार उसे रास्ते में छोटे जादूगर की याद आ रही थी। तभी उनकी मोटर एक झोपड़ी के पास से निकलती है। तभी वहां पर देखते हैं लोग, वो सब देखते हैं कि वहां पर वो छोटा जादूगर खड़ा है, उसने कंधे पर कंबल डाला हुआ है। लेखक अपनी मोटर गाड़ी को रोकता है और पूछता है तुम यहाँ कहाँ? तो वो कहता है यही मेरी झोपड़ी है जहां पर मेरी माँ रहती है। अस्पताल वालों ने मेरी माँ को अस्पताल से निकाल दिया है। मैं मोटर से उतर गया। उस झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री चीथड़ों से लदी हुई कांप रही थी। छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर से डालकर उसके शरीर से लिपट कर कहा, माँ। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। बड़े दिन की छुट्टी बीत चली थी, कोलकाता में मन उब गया था, फिर भी चलते चलते एक बार उस उद्यान को देखने की इच्छा हुई। मैं उस दिन अकेले ही चल पड़ा, जल्दी लौट आना था। और लेखक फिर मोटर से उतरकर वहां पर झोपड़ी पर जाता है तो वो देखता है कि वहां पर एक महिला है जिसने चीथड़े यानी कि बहुत फटे हुए कपड़े पहन रखे हैं। छोटा जादूगर उसके ऊपर कंबल डाल देता है और उससे लिपट जाता है माँ कहकर। तो ये देखकर लेखक की आंखों से भी आंसू आने लगते हैं। ऐसे समय बीत जाता है। लेखक बड़े दिन की छुट्टियों पर कोलकाता आया था। उसकी वो छुट्टियां बीतने वाली थी तो भी उसके मन में आता है कि एक बार उस उद्यान में जाए जिस उद्यान के पास वो छोटा जादूगर रहता था। और वो वहां पर जाता है अकेले ही, जल्दी जल्दी में, क्योंकि उसे जल्दी ही लौटना भी था। 10 बज चुके थे। मैंने देखा कि उस निर्मल धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमंच सजा था। मोटर रोककर उतर पड़ा। वह बिल्ली रूठ रही थी, बालू बनाने चला था, ब्याह की तैयारी थी। यह सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में प्रसन्नता नहीं झलक रही थी। वह औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था। वह स्वयं कांप जाता था, मानो उसके रोए रो रहे हूं। मैं आश्चर्य से देख रहा था। खेल खत्म हो जाने पर पैसा बटोर कर उसने भीड़ में मुझे देखा। वह जैसे क्षण भर के लिए स्फूर्तिमान हो गया। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? तो उस समय धूप 10 बजे का समय था, धूप निकल रही थी। तभी सड़क के किनारे जादूगर, उसे छोटा जादूगर लेखक को दिखाई देता है। उसने एक कपड़ा बिछा रखा था और उस पर अपना रंगमंच सजा रखा था, यानी कि वही खिलौने जिसके द्वारा वो खेल दिखाता था, वह उसी प्रकार के खेलों को दिखा रहा था। लेकिन लेखक कह रहा है आज उसके चेहरे पर बिल्कुल भी खुशी नहीं दिखाई दे रही थी।
वो सब लोगों को हंसाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो अंदर से कांप रहा हो और उसके रोए रोए कांप रहे हो। और लेखक आश्चर्य से कह रहा है कि मैं उसे हैरानी से देखने लगा। जब उसका खेल खत्म हुआ तो उसने पैसा इकट्ठा किया और फिर मुझे देखा। ऐसा लगा थोड़ी देर के लिए उसमें स्फूर्ति आ गई है, थोड़ा वो खुश महसूस कर रहा था अपने आप को। मैंने उसकी पीठ थपथपाई और पूछा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? माँ ने कहा कि आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है, अविचल भाव से उसने कहा। फिर वो बताता है कि आज मुझे माँ ने कहा है कि तुम जल्दी आ जाना, मेरा अंतिम समय आ गया है। वो बिना रुके अविचल भाव से कह रहा था ये सारी बातें। तब भी तुम खेल दिखाने चले आए। मैंने कुछ क्रोध से कहा। उसके मुंह पर वही परिचित तिरस्कार की रेखा फूट पड़ी। उसने कहा, क्यों ना आता। फिर लेखक कहता है कि मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया उसकी ये बात पर कि तुम फिर खेल दिखाने क्यों चले आए। तो उसने जवाब में वही, मुझे उसके चेहरे पर वही हंसी दिखाई दी, अपमानजनक वाली। और वो बोला कि क्यों नहीं आता। क्षण भर में मुझे अपनी भूल मालूम हो गई। उसके झोले को गाड़ी में फेंक कर उसे भी बैठाते हुए मैंने कहा, जल्दी चलो। तो मुझे अपनी भूल का पश्चाताप हुआ कि मैं इससे ऐसी बातें क्यों पूछ रहा हूँ। मैंने उसको उसके झोले के साथ गाड़ी में बिठाया और कहा, जल्दी जल्दी चलो। कुछ ही मिनटों में मैं झोपड़ी के पास पहुंच गया। जादूगर दौड़कर झोपड़ी में मामा पुकारते हुए घुसा। मैं भी पीछे था, किंतु स्त्री के मुंह से बे निकल कर रह गया। उसके दुर्बल हाथ उठकर गिर गए। जादूगर उससे लिपटा रो रहा था। मैं स्तब्ध था। उस उज्जवल धूप में सारा संसार जैसा जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नृत्य करने लगा। तो कह रहा है कि जो जब हम झोपड़ी के अंदर पहुंचे और जादूगर, जो छोटा जादूगर था, अपनी माँ को पुकारते हुए जैसे ही झोपड़ी के अंदर गया, उसकी माँ के मुंह से केवल बेटा कहना चाह रही थी, केवल बे शब्द ही निकल पाया था। उसके हाथ ऊपर उठे और फिर नीचे गिर गए, क्योंकि वो बहुत कमजोर हो गई थी। बीमारी ने उसे बहुत कमजोर बना दिया था। तो बहुत ही दयनीय स्थिति का लेखक ने यहाँ पर वर्णन किया है। जादूगर उससे लिपट कर बहुत रो रहा था। मैं स्तब्ध था, मैं बिल्कुल शांत था। और उस जो उज्जवल धूप जो निकली हुई थी, बहुत अच्छी जो निर्मल धूप अब लेखक को दिखाई दे रही थी, तो उसमें ऐसा लग रहा है कि सारा संसार चारों तरफ जादू के समान मेरी तरफ क्या कर रहा था, घूम रहा था, नाच रहा था। यानी कि ऐसा लग रहा था कि ये सारी चीजें मेरी स्मृतियों में घूम रही हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमें इस पाठ के माध्यम से जो इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी, वो हमें बता रहे हैं कि किस प्रकार से मनुष्य की जो परिस्थिति है, उसकी जो आर्थिक स्थिति है, वो उसे कम उम्र में ही क्या बना देती है, चतुर बना देती है, कुशल बना देती है। तो यहाँ पर जो छोटा जादूगर है, उसके द्वारा लेखक ने हमें स्वाभिमान के साथ जीने की शिक्षा दी है। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। शब्दार्थ: विषाद, दुख, तिरस्कार, उपेक्षा, अकस्मात, अचानक, वाचालता, अधिक बोलने का भाव। तो सभी बच्चे पाठ के शब्दार्थों को अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं, जो है पहला प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न। तो प्रश्न पढ़ते हैं और उसे करने की कोशिश करते हैं। सही उत्तर वाले गोले को रंगे। तो बच्चों, जो ये प्रश्न है उसमें 4 विकल्प हैं, 3 विकल्प गलत हैं, एक विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, उसके गोले को रंग देना है। तो चलिए करते हैं। छोटे जादूगर के पिता का जेल में होने का क्या कारण था? मारपीट, देश प्रेम, चोरी, इनमें से कोई नहीं। तो उसका कारण था देश प्रेम। बी विकल्प सही है, लगाएंगे बी विकल्प पर। जादूगर के मुंह पर कैसी हंसी फूट पड़ी? खिलखिलाहट की, तिरस्कार की, विषाद की, खुशी की? तो तिरस्कार की। बी विकल्प सही है, लगाएंगे बी विकल्प पर। नेक्स्ट है, मुंह पर गंभीर भाव के साथ कैसी रेखा थी? दुख की, धैर्य की, विषाद की, इनमें से कोई नहीं। तो मुंह पर गंभीर भाव के साथ कैसी रेखा थी? धैर्य की। लगाएंगे बी विकल्प पर, धैर्य की। नेक्स्ट है, उसने कितने खिलौने बटोर लिए? 11, 12, 13, 14। तो उसने कितने खिलौने बटोरे थे? 12 खिलौने बटोर लिए थे उसने। नेक्स्ट है, उसकी जेब में कैसे पत्ते थे? ताश के, पान के, आम के, नीम के? तो उसकी जेब में जो पत्ते थे वो थे ताश के। ए विकल्प सही है, लगा देंगे ए विकल्प पर। इसके बाद है लिखित प्रश्न। निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टकों में दिए उचित शब्दों से कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ वाक्य हैं जो कि अधूरे हैं। कोष्टक में दो दो शब्द हैं, जिसमें से एक सही और एक गलत है। हमें उचित शब्द को चुनना है और वाक्यों की पूर्ति करनी है। तो चलिए कर लेते हैं। पहला प्रश्न है,
रिक्त स्थान और विनोद की आवाज गूंज रही थी। हंसी, रोने, तो क्या आ जाएगा? हंसी। उसकी जेब में रिक्त स्थान के पत्ते थे, पान, ताश, तो उसकी जेब में जो पत्ते थे वो थे ताश के। खिलौने पर रिक्त स्थान लगाते हैं, चिन्ह, निशाना, निशाना। इससे रिक्त स्थान तो ताश का खेल मैं भी दिखा सकता हूं, तो इससे अच्छा। उसकी वाणी में कहीं रिक्त स्थान न थी, रुकावट बाधा, तो रुकावट लिखेंगे, रुकावट। तो बच्चों हमने ये जो थे रिक्त स्थानों की पूर्ति, ये कार्य पूर्ण कर लिया है। इसके बाद जो भी कार्य है वो आपको स्वयं करना है अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने जाना पाठ के विषय में, छोटे जादूगर के बारे में, के द्वारा हम यही सीख लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, अपने स्वाभिमान की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। कोई भी कार्य करें वो स्वाभिमान के साथ करें। छोटा जादूगर बहुत छोटा था, उसकी आर्थिक परिस्थितियां खराब थी और उन परिस्थितियों ने उसे कम उम्र में ही बहुत होशियार बना दिया था। ये हमने पाठ के माध्यम से जाना। आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से उच्चारण के साथ जरूर पढ़ेंगे, अभ्यास कार्य को पूर्ण कर लेंगे और शब्दार्थों को याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।